हमारे समुदाय के कुछ लोग, कुछ एक गुट, एक समाज, वो धर्मांतरित हो गया है और वो एक विशेष, हमारा जो विशेष आरक्षण का वो लाभ ले रहा है। और जो हमारे मूल आदिवासी हैं, जो कहा जाए तो शरण आदिवासी हैं, वो हमारे मूल आरक्षण से, मूल लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आदिवासी नेता विकास भगत जी हैं। विकास जी, केंद्रीय सरना समिति के उपाध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति हुई है आज। पार्टी ने आपको जगह दिया है केंद्रीय सरना समिति की तरफ से, लेकिन सबसे पहले ये सवाल है कि लगातार आदिवासियत को लेकर आप देख रहे हैं आदिवासी संगठन जो एकजुट है और लगातार लड़ाई कर रहा है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। धन्यवाद जी। आदिवासी अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है आदिवासियों की कि आपस में ही लड़ाई ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे समुदाय के कुछ लोग, कुछ एक गुट, एक समाज, वो धर्मांतरित हो गया है और वो एक विशेष, हमारा जो विशेष आरक्षण का वो लाभ ले रहा है। और जो हमारे मूल आदिवासी हैं, जो कहा जाए तो शरण आदिवासी हैं, वो हमारे मूल आरक्षण से, मूल लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। तो उसका भी एक एजेंडा है। और जो अभी कुर्मियों के द्वारा जो आरक्षण की मांग की जा रही है, उसका भी एक मुद्दा है, क्योंकि शुरू से देखा जाए तो कुर्मी हमारे से बेहतर स्थिति में रहे हैं और हम आदिवासी हमेशा से, स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं रही है झारखंड में, क्योंकि झारखंड बनाया गया आदिवासियों के हित के लिए, फिर भी हमारी स्थिति और समुदाय से बहुत बेहतर नहीं है जी। इसके पीछे कौन लोग हैं आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं? चूंकि मैं, सरकार भी आपकी है। जी जी जी, चूंकि मैं दोस्त जो राज्य चला रहे हैं शुरुआती दौर से, उन्हीं को दोष दिया जा सकता है। क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारे समाज के लोग ही इस राज्य में शासन किए, ऊंचे ओहदों में रहे, मुख्यमंत्री रहे, अच्छे अच्छे मिनिस्ट्री पद पे भी रहे, लेकिन आदिवासी उत्थान के नाम पे बस वो एक लीपापोती किया गया, उसको धरातल पे लाया नहीं गया। तो ये एक अहम मुद्दा है कि हमारे राजनेता जागे, देखे, आदिवासियों के बारे में जाके घूमे। बस कहीं इंटरव्यू दे दिए, मैक में बोल दिए कि आदिवासी के उत्थान के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बोलने से नहीं होता, उसको धरातल पे लाना होगा ताकि लोग देखे, समाज देखे, तो आदमी, इंसान को लगे कि हाँ वो काम हो रहा है जी। अब सरकार में आपके कई मंत्री आदिवासी मंत्री हैं, लगातार इससे पहले भी कई सरकार में आदिवासी के मंत्री रहे। क्या विजन रहता है कि वो आदिवासी के लिए काम नहीं करते हैं? वर्तमान में भी सरकार आप ही है, लेकिन लड़ाई जो है वो आप लोग लड़ रहे हैं। जी जी जी, वर्तमान सरकार भी हमारी ही है, आदिवासियों की सरकार है। लेकिन अभी अगर मैं तत्काल का मुद्दा उठाऊं, तत्काल की बातों को देखूं, तो जैसे कुर्मी समुदाय ने अपने हक और मांग के लिए एक उलगुलान किया, उसमें उनके जो आला नेता थे, जैसे कुर्मियों के जो बड़े बड़े लीडर थे, जयराम महतो हो गए, सुदेश महतो जी हो गए, और माननीय और भी लोग भी थे उनके समुदाय के, उन्होंने खुल के समर्थन किया। लेकिन वही हमारे आदिवासी जो लीडर्स हैं, वो समर्थन तो क्या, एक स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं। स्टेटमेंट भी नहीं, ये नहीं देते हैं कि कुर्मियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आदिवासी हित का नुकसान हो रहा है, ये भी नहीं बोलते हैं। जबकि हमारी वर्तमान सरकार आदिवासियों की है, वो हमारी बातों को रखे, समझे कि भाई हम आदिवासी समाज थोड़े नीचे तबके के हैं, तो हमारी हित के लिए बात करें जी। आपका विजन क्या स्टैंड है कि कैसे आदिवासी समुदाय को एकजुट करेंगे, उसको उस दिशा में लेकर आएंगे? बहुत सी नाराजगी है लेकर। जी जी जी, यहाँ पे मैं अगर बोलूँगा तो किन्हीं को बुरा भी लग सकता है, मैं क्षमा चाहूँगा, बट हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमें केंद्रीय सरना समिति के द्वारा बताया गया, विचारधारा को समझा गया, तो जो धर्मांतरित लोग हैं उनको अपने धर्मांतरण रोकना है, और जो चले गए उनको पूर्ण रूप से कहना है कि अगर आप किसी विशेष समुदाय पे चले गए तो हमारा जो आरक्षण है, जो हमारा लाभ है, उसको छोड़ते हुए आप विशेष जो समुदाय में चले गए, पूर्ण रूप से आप उसी में चले जाइए जी। आप इस बात को मान रहे हैं कि आदिवासी में धर्मांतरण बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा, नो डाउट, बहुत ज़्यादा अगर आदिवासी समाज अगर पीछे हो रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे लोग धर्मांतरित बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। इसके पीछे क्या, कैसे काम किया जाए कि धर्मांतरण को रोका जाए? जैसे हमारी
केंद्रीय सरना समिति के द्वारा एक विचारधारा लाई गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से मांग किया जाए कि डिलिस्टिंग की जो व्यवस्था है उसे लागू किया जाए, डिलिस्टिंग किया जाए। एक जो जिस समुदाय में हो उसको क्लियरेंस दिया जाए कि आप इस समुदाय में, हम इस समुदाय में हैं, उसको क्लियर किया जाए डिलिस्टिंग के माध्यम से। घाटशिला में उपचुनाव भी है। जी जी, चूंकि हमारा पार्टी, हमारा जो केंद्रीय सरना समिति है, एक सामाजिक संगठन है, तो राजनीति के बारे में मैं उतना बोलना नहीं चाहता। आदिवासी समुदाय का प्रतिशत वहाँ पर अधिक है और जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप एनडीए के तरफ से देखें या इंडिया गठबंधन के तरफ से देखें, जो उम्मीदवार हैं वो भी आदिवासी ही हैं। जी 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 जी, चूंकि वो एक रिजर्व सीट है आदिवासियों के लिए, तो स्वाभाविक है कि आदिवासी ही लड़ेंगे उस पर चुनाव। जी, अब वो तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया, तो मैं इस चीज में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जी, शुक्रिया। आप देख रहे थे बवाल न्यूज। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।